अतर कादमी साहब, जिनको तहरीक-ए-इंसाफ ने कल इमरान खान से मुलाकात के लिए नामजद किया था। रास्ते में किसी नाके पे रोका भी नहीं गया, लेकिन मुलाकात ना हो सकी। नाका तो मैंने कोई नहीं तोड़ा, टू बी ऑनेस्ट दिल एक दो टूट गए होंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि आप लोग स्टूडियो में बैठ के साफत करते रहते, आप जाएं, किसने आपको रोका? आप जाके मिले इमरान खान साहब से जेल में। आप लोगों ने इमरान खान को मिलना है, आप अपनी इंडिपेंडेंट इजाजत लें हैं जर्नलिस्ट, आप सियासी जमातों की लिस्ट में अपना नाम क्यों डलवाते? कोर्ट ने बाकायदा इजाजत दी, जो ट्रायल कोर्ट था, कि आप जा सकते हैं, लेकिन आगे से जेल इंतजामिया ने उसको एंटरटेन नहीं किया। मैं तो नहीं मिलने गया था और मैं इमरान खान को मिलने भी नहीं जाऊंगा। मैं नहीं समझता कि मेरा मतलब है मुझे कन्विक्टेड लोगों को जाके जेल में मिलना चाहिए। ये नैरेटिव है कि अब बातचीत का वक्त खत्म हो गया, एक ये नैरेटिव है कि अब तहरीक शुरू है, और हकीकत ये है कि 2-3 सीटों के लिए आपस में आप बैठ के बातचीत करने को भी तैयार हैं। तो फिर मेरा मतलब है फिर आप लोगों को बेवकूफ तो ना बनाएं। एक ये नैरेटिव है कि ये मुल्क दुश्मन है, एक ये नैरेटिव है कि ये भारत से कंट्रोल होते हैं, एक ये नैरेटिव है कि ये यहूदी लॉबी हो। भाई उनके साथ बैठ के उनसे भीख मांग के एक्स्ट्रा सीट ले रहे हो। उस बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। नहीं, उस बारे में आपने मुझे कुछ नहीं बताना। उस पीटीआई के नहीं, मैं बारे नहीं में सुनूंगा, नहीं सुनूंगा। जो केपी में क्या हुआ है, आग और पानी का मिलाप हो गया, मुकाई हो गया सेनेट सीटों पे आपस में। अलमिया देखे मुजम्मिल साहब की एक सीट टॉस करके दी जानी थी। टॉस होगा कि जेयूआईएफ को मिलेगी या नून लीग को। आपको लगता है पीटीआई के अंदर कंसेंसस हो जाएगा? कल रात तक की जो सिचुएशन है उसमें तो काफी ज्यादा डिफरेंसेस आपको नजर आ रहे हैं सेनेट की इस लिस्ट के ऊपर। तो कंसेंसस कल रात तक की, लेट नाइट तक की खबर यह है कि नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुजम्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुजम्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मेरे मेहमान हैं सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार अतर कादमी साहब, जिनको तहरीक इंसाफ ने कल इमरान खान से मुलाकात के लिए नामजद किया था। ये अडियाला गए थे, इनको वहां पर गेट नंबर 5 तक बकौल इनके सोशल मीडिया पोस्ट के बगैर किसी रुकावट के जेल तक जाने भी दिया गया। रास्ते में किसी नाके पे रोका भी नहीं गया, वो एक्नॉलेज भी हुआ कि इनकी मुलाकात थी, लेकिन मुलाकात ना हो सकी। क्या हुआ अतर कादमी साहब, जब आप पहुंच गए सारे नाके तोड़ के, तो फिर क्या हुआ? वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। देखें जी, नाका तो मैंने कोई नहीं तोड़ा, टू बी ऑनेस्ट दिल एक दो टूट गए होंगे आप जैसे दोस्तों के जो है ना, ये सुन के कि शायद खान साहब की मुलाकात हो जाए। नहीं, वहां पे टू बी ऑनेस्ट पिछले हफ्ते अलीना शिकरी साहिबा उनके प्रोग्राम में वजीर दिफा आए हुए थे, ख्वाजा आसिफ साहब। और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि आप लोग स्टूडियो में बैठ के साफत करते रहते, आप जाएं, किसने आपको रोका? आप जाके मिले इमरान खान साहब से जेल में। तो वो उनके कहने पे गई और उन्होंने कहा कि लिस्ट में मेरा नाम डाला जाए, और वो गई तो उनको नहीं मिलने दिया गया। इस दफा मैंने तहरीक इंसाफ वालों से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि आप, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक हुक्म है, उस हुक्म के मुताबिक एक कमेटी लिस्ट बनाती है, तो मेरा भी नाम डाल दें अगर वो मुमकिन हो सके। तो उन्होंने डाल दिया। मैं वहां पे गया, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया नहीं, कि पर अतर मुझे इस पे एक एतराज है। जी जी। आप लोगों ने इमरान खान को मिलना है, आप अपनी इंडिपेंडेंट इजाजत लें हैं जर्नलिस्ट, आप सियासी जमातों की लिस्ट में अपना नाम क्यों डलवाते हैं? वो लिस्ट तो उनके कारकुनों की है, उनके लीडरों की है, उनकी अपनी लिस्ट है। जब आपके नाम उस लिस्ट में आते हैं तो ऐसा लगता है आप उनके कारकुन हैं, आप उनके लीडर हैं। या आप इंडिपेंडेंट अप्लाई करें होम सेक्रेटरी को, जेल सुप्रीडेंट को, कोर्ट को, कि मैं जर्नलिस्ट कोर्ट मिलना को चाहता हूँ। एग्जैक्टली। जी जी। आप सियासी जमातों की लिस्टों में अपना नाम डलवा के खुद को हीरो समझते हैं। ये कोई ठीक जर्नलिज्म तो नहीं है। आप कर लिया आपने अपना सवाल? ये कुछ जी, रह गया बीच? नहीं, ठीक कर है, लिए। नहीं को दो चार गुस्सा कर दें, आपको बहुत बुरा लगा। मैं अगर आपकी दिल आजारी हुई है तो उस पे तो मैं पहले नहीं, माजरत मैं कर। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताऊं, ये आज की बात नहीं, गुज़िश्ता साल मैंने अपना, नसीम ज़ारा साहिबा का, आरफा नूर साहिबा का, इन सब के शनाख्ती कार्ड नंबर लिए, कोर्ट से हमने इजाजत ली, जेल इंतजामिया को बताया कि हम ये सारे सहाफ़ी जाना चाहते हैं, उसमें हबीब अकरम साहब भी थे और उसके अलावा और सहाफ़ी भी थे। कोर्ट ने बाकायदा इजाजत दी, जो ट्रायल कोर्ट था, कि आप जा सकते हैं, लेकिन आगे से जेल इंतजामिया ने उसको एंटरटेन नहीं किया। उसके अलावा मुतअद्दिद लोग इंडिपेंडेंटली कह चुके हैं कि हम जाएंगे, इजाजत लेते हैं, लेकिन कोई जाने नहीं देता। और इसी तरीके से जब मियां साहब नहीं आते थे मीडिया पे, तो उनकी पार्टी को जाना चाहिए था ना, कि वो पार्टी जाके कहती है कि जनाब मियां साहब को क्यों नहीं मीडिया पे आने दिया जा रहा? सहाफी क्यों इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए थे? क्या सहाफी पार्टी थे? बहुत बुरा लगता था लोगों को। लोग कहते थे कि ये जनाब मियां साहब को उनकी आवाज सुनने के लिए सहाफी क्यों गए हैं? पार्टी को कोई अगर मसला नहीं है तो ये नहीं होता। जब आपने मुलाकात कर, कैसी मज़ाक़ खेज़ बात की है यार आपने। देखिए, जी एक आप, पाबंदी मीडिया पर थी,
कि जी, मुझ जी। पे ये पाबंदी थी कि मैं नवाज शरीफ की खबर नहीं दे सकता, तो जी, मुझे ही जी। जाना चाहिए था ना। मतलब हाँ, पार्टी तो को क्यों जाना, मुझे अब जाना चाहिए था एग्ज़ैक्टली ना। मैं यही चाहता था आप तो यही ये जेल फरमाएँ। मुलाकात तो आपका राइट नहीं है ना। और कितने कैदियों से अतर काज़मी मिलने की ख्वाहिश कर चुका है पाकिस्तान में, हजारों लाखों कैदी हैं। हमें या तो आप कहें कि आप, मैं हर कैदी को मिलता हूँ, लिहाजा मुझे जी, इमरान जी। खान से मिलने की इजाजत, कितने ही और आपने शाह महमूद से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया, जी, यासीन जी, राशिद बिल्कुल से किया। मिलने का ख्वाहिश, बिल्कुल किया हुआ है, सिर्फ बिल्कुल इमरान किया हुआ है। खान। मैं बिल्कुल किया हुआ, मैं आपको बताता हूँ। यही एग्ज़ैक्टली जो आपने आंसर देना था ना, मुझे पता था जो ही मैं ये बात करूँगा, आप यही कहेंगे। अब इस वक़्त भी तो इमरान खान पे मीडिया पे आप मेरे पाबंदी दिल है की ना? बात जानते हैं ना, आप तो मुझे मैं जानते हैं आपका तो दिल जो है ना बहुत मेरे करीब है। अच्छा, अब ये है कि यही इमरान खान पे पाबंदी है, यही पाकिस्तान है, यही अदालतें हैं, वही मीडिया है, वही सहाफ़ी हैं। कितनों ने जाके हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की कि इमरान खान की तस्वीर भी मुज़म्मिल सोहरावर्दी जैसा सदारती अवार्ड याफ़्ता सहाफ़ी भी अपने प्रोग्राम में नहीं चला सकता। तो किसी ने नहीं की। तो मसला ये है कि हमने दूसरा एवेन्यू भी लिया, पहले वो वाला, मुतअद्दिद सहाफ़ियों ने लिया, वहाँ से भी मुलाकात नहीं हुई। अब ये एक फ्रेंड्स की और उनकी लिस्ट है और उसमें नाम डलवाया, उसमें भी मुलाकात नहीं हुई। मुझे लगता है कि ये आपका, ये हसन अय्यूब साहब का अगर नाम आएगा, तो शायद आप लोगों की मुलाकात हो जाए और हाँ। किसी की नहीं। मियाँ देखिए, साहब से मिलने सहाफ़ी जाते थे। मैं तो नवाज शरीफ को मिलने भी जेल नहीं गया था। आप नहीं और गए थे ना, पर अब कितने मैं, मेरी सहाफ़ी बात जाते थे? समझे, मैं तो जी, नहीं जी। मिलने गया था और मैं इमरान खान को मिलने भी नहीं जाऊंगा। ये मेरा, मैं नहीं समझता कि मेरा मतलब है कि ये मुझे कन्विक्टेड लोगों को जाके जेल में मिलना चाहिए, या मुझे उनको कोई हीरोइज्म की तरफ लेके जाना चाहिए। मैं तो नवाज शरीफ को मिलने भी नहीं गया था, मैं आपको बड़ी सिंपल बात नहीं, बताऊं। नहीं, पर वो मैं मैं आपकी मर्ज़ी है। मैं इसलिए, हाँ जी, मेरा हाँ ये जी। ख्याल है कि जी, जो पाकिस्तान के कवानीन के तहत आप जेल के अंदर जो है आपके ऊपर एक खास पाबंद जेल रखे। वो मैंने तो खान साहब की तकरीर सुनी थी ना, आपको पता है, जी। मैं तो उनकी तकरीरें बहुत गौर से सुनता हूँ। उन्होंने कहा था कि अगर जेल में सारी इनको सहूलियात दे दें तो फिर जेल में क्यों रखा हुआ है, घर भेज देते हैं। अगर नहीं, नहीं, सियासत पर भी जेल आप से करनी है, एयर कंडीशन भी नहीं, जेल में पर होगा, हुकूमत ने देखे और ना, सब कुछ जेल में होगी, तो फिर जेल में क्यों रखा है हमने इनको, वही तो खान साहब ने बताया देखें था मुझे। तो अच्छा सवाल यही है कि अगर सियासत करनी है, अतर आदमी को इंटरव्यू देने, सारा कुछ करना है, फिर जेल में क्यों रखा है, फिर बनी गाला रख देते हैं। मसला ये है कि मियाँ साहब को तो टोलियां बना के सहाफ़ी जाते थे मिलने, टोलियां बना के। हम्म। 1-2 सहाफ़ी नहीं, टोलियां जाती थीं, जिसमें मुजीबुर रहमान शामी साहब होते थे, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब होते थे। एक नियाज़ी साहब ने बताया, एक दिन मुझे स्टोरी सुनाई कि कोट लखपत जेल में गया तो उस कमरे में कोई 15 से 20 बंदे थे और उसमें 7-8 सहाफ़ी भी बैठे हुए थे और सारे उन्होंने नाम भी लिए। और इसी तरह अडयाला जेल में भी मियाँ साहब की मुलाकातें होती थी, तो लीडरान से तो लोग जाके मिलते हैं। अब मसला ये है कि आपकी हुकूमत जिसने आपको अवार्ड दिया है, वो हम्म। रोज़ टीवी पे बैठ के कहते हैं कि इमरान खान को वो सहूलतें मुयस्सर हैं, जो मुज़म्मिल सोहरावर्दी को इंग्लैंड में भी किसी होटल में भी नहीं मिलती हैं। हमने वो दी हुई हैं। तो भाई अगर ऐसी सहूलतें दी हुई हैं, तो लोगों को जाके दिखाओ। देखने दो लोगों को, नहीं, एक्सपोज़ करो पीटीआई के नहीं, प्रोपेगेंडा नहीं, को। नहीं, देखो 1 ये मिनट सर, अतर मेरी काज़मी बात मैं साहब मुकम्मल कैसी कर रहा हूँ। बात करते हैं, एक मिनट, नहीं, नहीं, मेरी तो अब सारी मेरी बातें बात ऐसी तो हैं। सुने। मतलब सारी जी। बातें ही ऐसी हैं। अ, आपकी सारी बातें अच्छी हैं, मेरी सारी बातें बुरी हैं, पर सुन लें आप ज़रा। दूसरी बात ये है कि अ, इस वक़्त इमरान खान साहब 2 साल से जेल में, ना वो किसी अस्पताल मुंतकिल हुए, ना उन्होंने कहा है कि जनाब के मुझे आप इधर से निकाल दें और कहीं और शिफ्ट कर दें। हम तो ये कह रहे हैं कि हुकूमत हमें दिखा दे कि वो किस हालत में। बाकी उनका वो पॉलिटिकल प्रिज़नर है, उनका राइट है कि वो लोगों से मिलें, हमारा राइट है कि हम जाके उनसे मिलें। अगर आपकी इस पे दिल आज़ारी हुई है, तो उसपे मैं माज़रत कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा तो मैं और कुछ नहीं कह ठीक। सकता। अच्छा, चलें आगे चलते हैं। अब आपकी हम कोशिश ही कर सकते हैं आपकी मुलाकात हो जाए। आप जी, जी, अपने प्लीज़ आप महबूब ये कायद करिए। को मिल लें, देख लें, आपकी नज़रों को ठंडक हो जाए, आप देख गले लगाएँगे, आपको जादू की जफ़ी मिलेगी उनको मिलके। तो अब ज़रा आगे चलते हैं। देखेंगे केपी में क्या हुआ है? मु केपी में क्या हुआ आग है? और पानी का मिलाप हो गया, मुकाई हो गया सेनेट सीटों पे आपस में, 6 वो ले लें, 5 वो ले लें। असल में वो आपने अभी महबूब लीडर की बात की ना, तो मैं ज़रा आपके महबूब लीडर की आपको बात सुनाता हूँ। मसला ये है कि अभी कल से आप जैसे दानिश्वर जो है ना, उन्होंने आइंस्टाइन की कब्र को भी उल्टा कर दिया है। वो कल से कैसे? वो टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की आप स्टेट्समैनशिप देखें कि वो जो एक मखसूस सीट थी केपी में, जिस पे टॉस होना था,
टॉस, मतलब अब ये अवाम जो आपके लिसनर्स हैं, है तो माशाल्लाह वो आपकी तरह बहुत बाशऊर, उन्होंने असर उन पे कुछ नहीं होना, लेकिन वो अगर ये मैं देखें मौका कि देता हूँ वो आपको सुन ले, शायद असल हो जाए मेरी बात का। शायद वो कोई मैं तो दिमाग अपने की कोई प्लेटफॉर्म पे आपको बुलाता इसलिए हूँ कि शायद लिसनर्स आपकी बात सुन लें। शायद कोई दिमाग की एक आधी नस खुल जाए उनकी ठीक है कि नहीं? तो पर मसला ये है कि जनाब इनको वोट कितने पड़े, मखसूस सीटें ये आपस में बांट रहे हैं। अलमिया देखे मुजम्मिल साहब की एक सीट टॉस करके दी जानी थी। टॉस होगा कि JUIF को मिलेगी या नून लीग को, और उसके ऊपर दानिश्वर कह रहे हैं कि नून लीग इतनी बड़ी जमहूरियत पसंद है, उन्होंने कहा हमने टॉस नहीं करना, ये मौलाना साहब को दे दें। भाई आप जमहूरियत पसंद होते तो आप कहते हमें तो वोट ही नहीं पड़ा, हम कैसे जनरल सीटें कम है, मखसूस सीटें ज्यादा ले लें। तो ये तो आपकी जमहूरियत पसंदी है। बाकी नहीं, वहां पे अच्छा, एक जो एक मिनट मेरी मेरी बात सुने। वो सारी आपकी तकरीर में 8 फरवरी 2024 से सुन रहा हूँ मुसलसल। अब सूरत हाल ये है कि मैं जिस तरफ आपको लाना चाह रहा हूँ ना, आप उधर आना नहीं चाह रहे। देखिए, आपको हाँ, लगता है आदत पड़ गई मेरी तकरीर की, नहीं आपको नहीं, जो है मुझे ना याद हो गई, मुझे विषम याद टूटता हो है गई, कुछ अरसा मुझे क्या याद हो मेरी गई ना, मुझे याद हो गई। तकरीर में अच्छा, सुन। अब सूरत हाल ये है कि देखें, खान साहब ने आखिरी ट्वीट किया कि अब मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो गया है। ठीक है ना, अब कोई बातचीत नहीं होगी। पर आपने केपी में बातचीत करके आपस में सीटें तय कर ली। देखिए, मजाक ये क्या बात हुई कि गरीब का वर्कर सड़क पे आकर डंडे खाए और आप सीटों पे उन्हीं पार्टियों के साथ मिलकर बंदरबाट कर लें। ये कौन सी सियासत है पीटीआई की? देखें, गवर्नमेंट का तो मौकफ है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम पीटीआई से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, पीटीआई से बातचीत करना चाहते हैं, वो तो करना चाहते हैं, उन्होंने कर ली। आपका पीटीआई का, अतर कादमी की महबूब पार्टी का ये स्टांस था कि हम बात नहीं करेंगे। आप आपने क्यों मुकमका कर लिया 2 सीटों की खातिर, 4 सीटों की खातिर? आपकी जो जिंद जान हुकूमत है, ये हमें सुना रही है पिछले कितने महीनों से फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। आप जैसे दानिश्वर रोज बैठ के टीवी पे कहते हैं केपी में फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, 35 बंदे इधर आ गए, 40 बंदे इधर आ गए, तो लाओ ना आप सेनेट के इलेक्शन में वो 40 बंदे सामने किधर हैं? तो मुझे नहीं पता कि अभी तक ये फार्मूला तय पाया है, ये नहीं पाया। कल से खबरें आ रही हैं, लेकिन मैं एक और खबर आपको दे दूं। लेट नाइट मेरी किसी से बात हो रही थी और मैंने उनसे पूछा कि क्या ये फार्मूला हतमी हो गया है? तो अमीर मुकाम साहब ने कल आमिर राना साहब को भी ये बताया, और मुझे एक पीटीआई के सोर्स ने ये बताया कि ये अभी कंफर्म नहीं हुआ। बातचीत इसके ऊपर हो रही है, लेकिन हुकूमत के पास तो फॉरवर्ड ब्लॉक है। आप कह रहे हैं कि वो सारे लोग इमरान खान को देखिए, छोड़ने के लिए तैयार हैं। मैं बताता हूँ ना, ये फॉर्मूला अगर 6-5 का हो जाता है तो जी, फॉरवर्ड ब्लॉक की तो तस्दीक हो गई ना। पूछे क्यों कैसे? तस्दीक? कैसे? देखें, अगर 92 एमपीएज हैं पीटीआई के, अगर जी, इलेक्शन हो तो वो 8 सीटें नहीं तो 9 सीटें जीत जाएंगी पीटीआई। ठीक है, ठीक ठीक है है। ना? अगर इलेक्शन हो, अगर वो 6 पर राजी है तो उसको पता है मेरे 20-25 बंदे टूटे हुए हैं, तभी तो इलेक्शन पे भाग रही है, 2 सीटें नहीं, कम कर पर रही है। कितनी एक सीटों मिनट। पे तो कितनी सीटों पे एक सेनेटर होगा? कितनी सीटों पे एक नहीं नहीं, सेनेटर होगा? मतलब मैं आपको बताता हूँ जो फिगर है। मैंने आज सुबह ही ये निकाला आपके लिए, मुझे पता था आप ये कहेंगे। 7 जनरल सीटों में से 5 सीटें पीटीआई जीत सकती है 92 एमपीएस के साथ। ठीक है। ठीक है, दोनों खवातीन की सीटें वो जीत जाएगी प्रेफरेंस 1 और 2 के साथ, और दोनों टेक्नोक्रेट की सीटें वो जीत सकती है। टोटल 9 भी जीत सकती है, लेकिन 8 तो बहुत श्योर हैं जो वो जीत सकती है। अब ठीक है। जब आप 8 या 9 सीटें 92 पे जीत सकते हैं और आप 6 पर मान रहे हैं, तो आपको पता है मेरे 15-20 बंदे टूटे हुए आप इलेक्शन से भाग रहे हैं। तो वरना आप आप 9 के 9 लोग खड़े कर दें और कहें कि हम अच्छा 9 ये सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे हमारे बंदे। जब आप 6 पे मान रहे हैं तो आपको पता है कि मेरे बंदे टूट गए हुए हैं, मैं इलेक्शन से भाग जाऊं, कम सीटों पे भी गुजारा कर लूं, हो सकता है 6 भी ना मिले। नहीं, तो ठीक है, फिर हुकूमत तोड़ के बंदे दिखा दे और हुकूमत गिरा दे उनकी, अगर बंदे टूटे खैर, हुए हैं। थोड़े ही 2 सीटें ज्यादा मिल रही हैं हुकूमत को, तो नहीं, फिर 2 तोड़ नहीं। दे बंदे, नहीं हुकूमत नहीं नहीं, गिरा दे। एक मिनट। अतर हुकूमत गिरा कासमी देखे साहब, ना, फिर तो हुकूमत लेकिन ही चेंज करे। फिर आप खाली सेनेट की सीटें क्यों ले रहे हैं? फिर आप हुकूमत अब ही यार, चेंज करें। हुकूमत तो हुकूमत की है। पता नहीं गंडापुर ये जो हमारा ही अभी बनना है। आपने जो जरूरत क्या है गंडापुर को चेंज करने की? गंडापुर को चेंज करना है तो इमरान खान करे, गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम दे रहा है गंडापुर? नहीं नहीं, नहीं आप नहीं, लोग तो अब कहते ना क्यों कि गंडापुर को चेंज मसला करें? हकायक ये है आप मुजम्मल देखें, साहब। जिस अक- अक- पूरी ऑपोजिशन को 2 सीटें मिलनी चाहिए या 3 मिलनी चाहिए, जी, बगैर इलेक्शन लड़े। उनको एक भी गंडापुर नहीं मिलनी 5 दे चाहिए। रहा है, इससे अच्छा उनको वजीर आला। मुजम्मल साहब, उनको तो इस फार्मूले से एक भी नहीं मिलनी चाहिए। उनको सीटें कितनी वहां पे मिली हुई हैं?
यार इस उनका वक्त क्या वोट वो कितना यार पड़ा वो है? आपका वो तकरीर मैंने पहले सुन ली, नाजरीन ने सुन लिया हाँ आपकी हाँ, तकरीर। जी जी जी। अब जी इस जी। वक्त जो ग्राउंड आप जो सिचुएशन शेख सादी की हकायतें मुझे सुना रहे हैं ना, मैं वो भी सुन रहा हूँ। नहीं ठीक नहीं है। नहीं, मैं ठीक है। ये कह रहा हूँ तो कि ये फॉर्मूला अगर हो जाता है 6-5 वाला, तो ये जी तो जी। फॉरवर्ड ब्लॉक की चले, तस्दीक है, और पीटीआई ने अपनी जब 3 नशिस्तें सरेंडर कर दी। फिर ये आप इस तरह करें ना, 3 सीटें भी उनसे सेनेट की एक्स्ट्रा ले लें और फॉरवर्ड ब्लॉक की तस्दीक भी होगी, फिर आप उनकी हुकूमत भी गिरा दें। मसला क्या तो है मुजम्मल जरूरत ही क्या साहब? है गंडापुर की जब हुकूमत आपको खत्म सीटें भी करने है, क्यों आपको क्यों बर्दाश्त नहीं हो रही? अगर आप समझ रहे हैं कि हुकूमत को एक्स्ट्रा सीटें मिल रही हैं, तो नहीं, आप मुझे खुश बर्दाश्त हो? नहीं हो रही। जी। मैं तो बतौर जर्नलिस्ट ये सवाल कर रहा हूँ हाँ हाँ, नहीं, कि बतौर कि जर्नलिस्ट बिल्कुल। कि हाँ हाँ। एक एक ये नैरेटिव है कि जिसने बात करनी है डयाला जाए। जी एक जी ये बिल्कुल। नैरेटिव है कि अब बातचीत का वक्त खत्म हो गया। एक ये नैरेटिव है कि अब तहरीक शुरू है। और हकीकत ये है कि 2-3 सीटों के लिए आपस में आप बैठ के बातचीत करने को भी तैयार हैं। तो फिर मेरा मतलब है, फिर आप लोगों को बेवकूफ तो ना बनाएं। जी, एक ये नैरेटिव है कि ये मुल्क दुश्मन है, एक ये नैरेटिव है कि ये भारत से कंट्रोल होते हैं, एक ये नैरेटिव है कि ये यहूदी लॉबी है। भाई उनके साथ बैठ के उनसे भीख मांग के एक्स्ट्रा सीट ले रहे हो? ये कौन सी हुकूमत वाले हैं? जिस नहीं जमात नहीं, पे आपने उस पाबंदी बारे में भी लगानी मैं थी, आपको बताता हूँ। वो नहीं, वो उस बारे में मौकफ है, आपने मुझे वो कुछ नहीं मौकफ है बताना। उस पीटीआई के नहीं, मैं बारे नहीं में जो सुनूंगा, नहीं सुनूंगा। जो जो 9 मई में है, जो पीटीआई 9 मई की मुलव्वस है, जो अडयाले में बैठी है, उसके बारे में ये राय है कि हम्म। जो जो तो गवर्नमेंट और भाई 9 मई अपोजिशन। के अली अमीन पे कितने मुकदमे हैं भाई? अली 9 अमीन मई ने के माफी मांग ली, वो अब रियासत के साथ है। आप छोड़े कितने इधर स्वीट मुकदमे बॉय, उसके बारे आपके में तो? बात ना किया करें, दिल टूटता है एस्टेब्लिशमेंट का जब आप वो नहीं, गंडापुर के मसला सवाल। ये है कि जितने आप जैसे दोस्त, हुकूमती दोस्त और उनके हमदर्द जो हैं, जितनी अली अमीन की बदतारीफियां करते हैं, उससे लगता है कि शायद वो उसमें कुछ, आप जब तक आप लोग अली अमीन के इस तरह बातें करते रहेंगे, लोगों के दिलों में ये बात रहेगी नहीं, हम कि तो उसमें अली कुछ अमीन ना के कुछ अच्छाई है। हम तो अली अमीन को ठीक समझते हैं, वो ठीक है, वो हम तो जी उसको जी, गलत नहीं समझते। मैं तो आपको बिल्कुल ठीक नहीं समझता हूँ। मैं तो जी। अली अमीन को आप बिल्कुल बड़े खराब आदमी हैं। मैं तो अली अमीन को बिल्कुल ठीक समझता। अच्छा नहीं, ठीक पर है। आप ये बताएं, वहां तनाजा भी तो है ना, ये खुरम जिशान और जी आयशा जी, वगैरह विड्रॉ कर लेंगे। मैं उसी पे आ रहा था कि ये फार्मूला की जो बातें हो रही हैं, ये अभी तक खत्म ही नहीं है। जो मेरी खबर है, मैं भी बाय द टाइम हम ये व्लॉग खत्म करें, ये 5-6 वाला फार्मूला बन जाए, लेकिन अभी तक ये खत्म ही नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो अपनी लिस्ट है, उसके ऊपर अभी बड़ा तनाजा है। और उस दिन भी जो उनकी पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हुआ, उसमें बैठी भी एक शख्सियत से मेरी बात हो रही थी, वहां पे काफी गर्मा गर्मी हुई, काफी बहस हुई, कल रात तक ये बहस होती रही है। तो अभी तक कुछ भी हतमी नहीं है। तो वो पहले आपस की लिस्ट तो तय कर लें, उसके बाद वो हुकूमत के साथ फार्मूला शायद उनका कोई नहीं, तय आप हो, देखें, वो एक मैं अलग ये बात देख रहा था 21 जुलाई को इलेक्शन है। जी 21 जुलाई को मंडे है, खान से अब मुलाकात तो मंगल से पहले किसी की नहीं हो सकती ना। जी जी। तो ये टिकटें तो पीटीआई ने इमरान खान से मुशावरत के बगैर ही तय करनी है ना। जी जी, वही ना, पर पार्टी के अंदर मुशावरत अभी चल रही है ना, वो लिस्ट उस तरह जारी नहीं हुई। एक कल से एक और लिस्ट गर्दिश कर रही है कि जी ये असली लिस्ट है। तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, टू बी ऑनेस्ट। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब तक उनका आपस का मसला हल नहीं होगा, वो उधर से लिस्ट फाइनल नहीं होगी, तो इधर से हुकूमत के साथ कोई फार्मूला हतमी उस वक्त तक नहीं होगा। और ये मिर्जा अफरीदी का टिकट हो गया है या नहीं हुआ? ये अब बीच में ही है जी। वैसे तो 2024 की जो एक लिस्ट थी, उसमें तो उनका पहले नाम था, लेकिन अब जो है इमरान खान साहब ने कहा है कि पार्टी मुशावरत से तय करे। और उस दिन उन्होंने जो ट्वीट भी किया, उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि आप मुशावरत से तय करें। तो अभी तक तो हतमी नहीं है, लेकिन पार्टी के अंदर कुछ लोग उनके ये कहते हैं कि उनको मिलना चाहिए, और कुछ लोग उसकी मुखालफत कर रहे हैं। नहीं, पर अब इसी तरह वो जो वर्कर्स हैं, मैं देख रहा था, अजहर मशवानी साहब ने तो कहा मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। हम्म। हाँ, हम्म। नहीं, बिल्कुल कुछ लोग विड्रॉ कर रहे हैं, पर सेनेट में आपको पता है कि सारी पार्टियों में, अब जैसा तला साहब भी एक सेनेटर बन रहे हैं, वो पहले किस पार्टी के थे? मिर्जा अफरीदी साहब पहले नून लीग के थे, फिर पीटीआई के अंदर आ गए। तो ये तो एक अलमिया है हमारी सियासत का कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने असर रसूख या पैसे की वजह से इस ईवान तक पहुंचते हैं, और इसी वजह से कहा जाता है कि भाई इसकी वोटिंग ओपन करवाई जाए, इसकी वोटिंग, ताकि कौम को पता चले कि कौन सा एमएनए, कौन सा एमपीए किसको वोट दे रहा है। तो ये तो आप भी वो इसमें तो मेरी फिर आप हिमायत कल को करेंगे। कहेंगे कि आम इंतखाबात की वोटिंग भी ओपन कराई जाए।
कल को आप कह देंगे कि मेरा मतलब सारे इंतखाबात की वोटिंग और ओपन होनी मुजम्मल चाहिए, साहब, आप एसएचओ के मुजम्मल साहब सामने आ रहे हैं। मोहर लगाई जाए, मेरा मतलब खुफिया राय दही की तो आप फिर नफी कर रहे हैं जो आइन का बुनियादी जुज है। नहीं, आप तो मसला मेरा ये है कि मतलब आम आप आम कल मुझे कहेंगे आम मुजम्मल साहब, इंतखाबात में भी आपने एसएचओ के सामने मोहर लगानी है, खुफिया नहीं लगा सकते आप। मुजम्मल साहब, बात ये है कि आम इंतखाबात में कोई आप जैसा दानिश्वर पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा से ज्यादा एक बिरयानी की प्लेट खा के वोट डाल देता है। ठीक है, यहाँ पे तो करोड़ों रुपए के वोट बिकते हैं। क्या नहीं, ये तरीकाकार? आप असल में बरतानिया से आए हैं, को पाकिस्तानी इंतखाबात के चल, बारे में आपका नॉलेज काफी महदूद है। बहुत ज्यादा, बहुत इसलिए महदूद। एज ए एक्सपर्ट आप मुझे रोज बुलाते हैं, और नहीं, यहाँ पे मैं और आप बैठ के किंग चार्ल्स के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि आप शहजादे हैं। ठीक है कि नहीं? आपके हर तजिए में जो है बादशाह झलकती है। आप कुछ भी सर्टिफिकेट बांटते हैं, कभी मुझे पार्टी से जोड़ दें, कभी सहाफी ना माने, कभी बरतानिया में फेंक दें। मुजम्मल साहब, आप बादशाह हैं, आप जो नहीं, मर्जी मैंने करें। आपको बताया है कि आम इंतखाबात में भी बात बिरयानी तक नहीं रही है। ये जी जी, रूरल इलेक्शंस में गांव के गांव इस दफा आपने लोगों। दो बोटी वाली बिरयानी नहीं भेजी नहीं है, नहीं, दो बोटी। आप मैंने कहा ना, आप ना ऐसा करें एक इलेक्शन लड़ लें, जी जी आपके जी। पांडे टींडे बिक जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी इलेक्शन क्या चीज मुझे होती क्या जरूरत है इलेक्शन लड़ने की? है। मुझे क्या पीटीआई जरूरत का है इलेक्शन? टिकट लें और लड़ें, खान के लोग ना, मैं खान मियाँ मेरा। साहब का टिकट लूंगा, मैं मियाँ साहब का लाहौर से टिकट लूंगा, जो है ना अच्छा, उधर से लाहौर से लड़ूंगा। टिकट। जी, अच्छा, आप सूरत हाल ये है कि आपको लगता है पीटीआई के अंदर कंसेंसस हो जाएगा? देखिए, अब आखिर में तो फिर होना ही है, पर कल रात तक की जो सिचुएशन है उसमें तो काफी ज्यादा डिफरेंसेस आपको नजर आ रहे हैं सेनेट की इस लिस्ट के ऊपर। तो हम्म। कंसेंसस कल रात तक की, लेट नाइट तक की खबर ये है कि नहीं हुआ। आज का दिन इंपॉर्टेंट है, अब देखते हैं उनका होता है या नहीं होता। नहीं, ये तो 19 तक भी चल सकता है, 18 तक भी, कल का वही दिन, ना, परसों तक भी चल कल सकता भी एक दिन है तो वो चलता रहेगा ये मामला। है। अब देखते हैं चलता कि रहे। कब वो लेकिन आखिरी आपको लगता है गंडापुर कारकुनों को मना लेंगे, उनको विड्रॉ करा लेंगे? अ, मेरे ख्याल में अगर जो आपकी सेंट्रल दीगर क़यादत भी है, उसने अपना किरदार अदा किया, तो हो सकता है कि वो गंडापुर साहब को मना लें किसी चीज़ पे। अब देखें ना, दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है ना, अच्छा, ये कि किस टिकट चीज़ को। टिकट किसके दस्तखत से जारी होने हैं? ये एग्जैक्टली टू बी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं पता, या तो चेयरमैन साहब के होगा या सेक्रेटरी जनरल के से होगा। अब ये है ना कि पार्टी की पोजीशन भी एक है, वो आपको पता है, जिसे आप कह सकते हैं कि वो नहीं है। और अब इलेक्शन के, सॉरी, ये कमीशन के फैसले के बाद पीटीआई तो एज ए पार्टी वहां पे है भी नहीं है, ये भी क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। तो हो सकता है कि ये आजाद उम्मीदवार के तौर पे ये लोग सामने आए। तो फिर तो इन पे पार्टी की हिदायत नहीं चलेगी कि इनको वोट डालें, कोई डिफेक्शन भी नहीं चलेगी। नहीं, हदायत तो नहीं चलेगी, वो तो नहीं चलेगी, ये तो फिर वो खुद ही उनको पता तो, है ना, वो तो फिर वो तो फिर इसी तो वजह से तो मैं कह रहा हूँ कि 35 लोग तो वो खुल के कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस वक्त जो पेशावर की असेंबली अपनी केपीके की, वो आजाद हैं। तो आप उनसे 35 वोटों को मजीद 3-4 सेनेटर लें। तो ये और तो ले कुछ तो लोग तो रहे ये हैं, कहते और हैं, कितने लें? दो की बजाय 5 ले नहीं रहे हैं, तो सारे और क्या नहीं। लें? आज अली अमीन, आपको पता है, अली अमीन साहब ने पेशावर हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर की है कि पीटीआई को पार्टी तस्लीम किया जाए खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के अंदर। तो कोई पीटीआई तो बात नहीं। पार्टी नहीं है, वो तो सारे गंडापुर वोट साहब तो ने उनके पिटीशन हुकूमत। तो सुप्रीम कोर्ट में भी की थी जाकर के मंसूर अली शाह की अदालत में कि मैं इमरान खान से मिलना चाहता हूँ। ऐसी पिटीशनों को आप ही सीरियस लिया करें, मैं नहीं लेता। गंडापुर साहब की गुफ्तगू और उनके अमाल का जो पॉलिसी और पोस्चर का फर्क है ना, उसको समझें। जी जी, मसला ये है कि पूरा पंजाब डूबा हुआ है और आप गंडापुर को रो रहे हैं। किधर है पंजाब की इंतजामिया? आज बहस चल रही क्लाइमेट, भाई कोई वार्निंग नहीं दी गई पंजाब के लोगों को। पहले किसानों को मार दिया गंदम के अंदर, अब किसानों के मवेशी बह गए। किधर है पंजाब की हुकूमत, और मैं आप आपके साथ गंडापुर हूँ को इस रो पे, रहे हैं। मैं आपके साथ हूँ इसके ऊपर। मेरे ख्याल थैंक में यू। पाकिस्तान मैं अपनी सैलाब में, वापस लेता हूँ, मैं अपनी वापस लेता हूँ क्रिटिसिज्म, अगर मैं समझता आप। हूँ कि ये पाकिस्तान 2022 के बाद पाकिस्तान की हुकूमतों ने काम नहीं किया क्लाइमेट चेंज के हवाले से। अब फ्लड्स, अर्बन फ्लडिंग हमारा एक रेगुलर फीचर है, और ये क्लाइमेट चेंज के बाद ये जो बारिशों का सिलसिला है और अर्बन फ्लडिंग है, हमारा एक रेगुलर फीचर है। हम इससे निपटने का कोई इंतज़ाम नहीं कर सके, और हुकूमतों की कोई तवज्जो नहीं है इसके ऊपर, और ये हुकूमतों की नालायकी और नाअहली है। मैं अतर और काजमी ये साहब, जिस मैं तरह मुजम्मल साहब, हाउसिंग सोसाइटियां फैल रही हैं, फैल रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। मेरे ख्याल में ये हमें फ्लड डैम्स बनाने पड़ेंगे, हमें बिल्कुल शहरों में अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स बनाने पड़ेंगे जहां पे ये पानी जा सके। और इस पे तो किसी को कोई डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। मेरा सही मतलब है, बात। लोगों की जानें गई हैं, लोगों का जान माल गया है, और मैं नहीं समझता कि इसको डिफेंड करना चाहिए। और मैं समझता हूँ
एक नेशनल इसके ऊपर नेशनल डिजास्टर कंसेंसस मैनेजमेंट होना चाहिए और अथॉरिटी मिल के इसके ऊपर और काम होना प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज का तो फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए कि इन्होंने तनख्वाहों के अलावा कोई काम नहीं किया। ये जो हमने डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज बनाई हुई हैं, ये कोई काम बिल्कुल नहीं करती हैं और इनकी कारकर्दगी के ऊपर शदीद सवालिया निशान है। मैं आपके साथ हूँ इसके ऊपर, बल्कि आपसे ज्यादा 100%। वोकल हूँ इसके ऊपर। अगर मैं केपी की प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठाता हूँ, तो मैं पंजाब की प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पर भी सवालिया निशान उठाता हूँ। मैं सिंध की, मुझे मुराद अली शाह साहब की वो गुफ्तगू भी पसंद नहीं है कि जी अब इतनी बारिश हो जाए तो फिर हुकूमत क्या करे। और मुझे पंजाब हम्म। की भी ये गुफ्तगू पसंद नहीं है। मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताऊं, ये हुकूमतों का काम है, आप नहीं कर सकते, आपको हुकूमत में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, और चाहे वो केपी हो किसी जगह पे भी हो, हाँ। जिस तरीके से हम देखते हैं कि जहां आप पे मेरे इस आप मौकफ की नफी करते हैं, आप मेरे हर मौकफ की नफी करते हैं, इसकी भी नहीं नफी। नहीं, ये जिंदगी में पहली दफा तो आपने एक सही बात की है, मैं उसकी क्यों नफी करूं। अगर आप इस्लाह की जानिब जा रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये हुक्मरानों का पाकिस्तान है। चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हो, हुक्मरानों का बच्चा डूब रहा होगा तो हेलीकॉप्टर आ जाएगा, चाहे सिंध में हो, और आम नहीं नहीं, पाकिस्तानियों का हेलीकॉप्टर को ना गाली दें। देखिए अभी जेलम में उन्होंने 7 लोगों को बचाया ही है ना आर्मी बचाया तो। है ना। नहीं वो वो ठीक है, पर मैं कोई ज्यादा क्रेडिट, जब आपने तकाबली जायजा किया, मैं कोई क्रेडिट देना नहीं चाहता था पंजाब गवर्नमेंट को, क्योंकि ओवरऑल सिचुएशन ऐसी नहीं है। लेकिन सवात में भी आप अगर गवर्नमेंट चाहती तो हेलीकॉप्टर कॉल कर सकती थी, जैसे बिल्कुल जेलम में कर कॉल किया गया। वो नहीं किया, वो नालायकी है। लेकिन फिर भी मैं कोई इतना सेटिस्फाइड नहीं नहीं, हूँ। पूरा पंजाब देखे, स्वात में तो सूरत डिफरेंट थी ना, एक फ्लैश फ्लडिंग हुई, पहाड़ से आई, यहाँ पे तो यहाँ भी पूरा। क्लाउड बस्ट हुआ, किसी को नहीं पता था कि इतनी बारिश हो जानी है। नहीं नहीं, कोई कोई ऐसे क्लाउड नहीं बस्ट हुआ मुजम्मल साहब। आज बीबीसी की खबर लगी हुई है कि चकवाल में कोई क्लाउड बस्ट हुआ, बारिश ज्यादा हुई है। और पहले किसी को वार्निंग ही आप दे देते ना। आपने ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट के इदारे हैं, उसके अलावा दीगर भी हमारे मेट्स भी इदारा है, वो भी सारा बिल्कुल उधर भी सबकी, अफसर, मैं एग्री करता हूँ आपको सबकी इस ये पर। जिम्मेदारी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए फोरकास्टिंग के ऊपर, और इसके ऊपर जदीद हमें गैजेट्स लाने चाहिए ताकि एक्यूरेट फोरकास्टिंग हो। सबसे पहली बात यह है। अच्छा, ये मिसाल यूसुफजई तो थ्रू है ना, उनका तो इस सारे तनाजे में कोई चक्कर नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल में उसके ऊपर भी इख्तलाफ है, मिशाल साहिबा के ऊपर शदीद इख्तलाफ है पार्टी के अंदर, और उस दिन जो पॉलिटिकल कमेटी की इजलास हुआ है उसमें भी इख्तलाफ किया गया है। हम्म। वो क्या वो इख्तलाफ है? ये क्या, वो इख्तलाफ ये है कि सानिया निश्तर इतनी क्वालिफाइड खातून जो इस वक्त गैवी को लीड कर रही हैं, गावी को, जो दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, वैक्सीन के हवाले से वो आलमी जो सरबराह ममलिकत हैं उनके साथ वो उठती बैठती हैं, वो उसकी सीईओ हैं। तो उस खातून की जगह पे मिशाल यूसुफजई साहिबा के आने के ऊपर कुछ लोग एतराज कर रहे हैं कि ये मेरिट पे नहीं है। अच्छा, वैसे उनकी गंडापुर से लड़ाई भी तो अपनी जगह है। एक दफा उनको काबीना से भी ਤੇ निकाला जा ਬਾਕੀ चुका ਜਿਹੜੇ है। ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੀਐਚਡੀ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਵਿੱਚੋਂ पीएचडी नहीं है, बाकी सारे तो पीएचडी हैं, तो ये अकेली बीच में पीएचडी नहीं है, तो बड़ा रौला पै गया जी जी, ये जामियातुल अज़हर के जो चांसलर हैं, नून लीग के टिकट पे वो बैठे हुए हैं, जितने भी, मैं आपको सारा अब एक एक नाम बताऊं, और उसमें से बहुत सारे दोस्त हैं, आपके भी नाराज होंगे इस वजह से। रहने दें आप कौन कौन वहां पे बैठा हुआ है। है। चलें, थैंक यू वेरी जी, मच तरकाजी साहब, हमारे साथ बात। थैंक बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यू, थैंक यू।